लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सईद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा के रुकन असम्बली ने MIM कॉरपोरेटर्स की बहादुरपुरा MRO ऑफिस में इस्तिफादा कुनिंदगान में कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उनके साथ नसरिन सुल्ताना कॉरपोरेटर मोगलपुरा डिवीजन, डॉक्टर समीना कॉरपोरेटर तालाब चंचलम डिवीजन, वजाहत अली खान एक्स कॉरपोरेटर के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की जानिब से दशहरा त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के लिए 4000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि आखिरी वक्त के हुजूम से बचने के लिए वो टिकट्स एडवांस खरीद लें। उन्होंने मुसाफिरीन से कहा है कि वो वेबसाइट tsrtconline.in से टिकट्स खरीदें। बसों से मुत्तलिक मालूमात या इंक्वायरी के लिए कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर है MGBS का 8339333537, JBS का 04027802203, दिलसुख नगर का 04023747297 और अमीरपेट का 9949958578। यहाँ इस बात का तस्करा बेजारा होगा कि गुज़िश्ता साल एक तनाज़े के बाइस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कोई खुसूसी बसें नहीं चलाई गई थी, लेकिन TSRTC ने इस साल इन सर्विसेज को दोबारा शुरू किया। ये बसें महात्मा गांधी बस स्टेशन, जुबली बस स्टेशन, कुकटपल्ली, दिलसुख नगर, अमीरपेट, ACIL, उप्पल, क्रॉस रोड और LB नगर से मुख्तलिफ मुकामात के लिए चलाई जाएंगी। रोमान होटल से शाह हातिम तालाब तक तूफानी पानी के अखराज के लिए नई ड्रेन लाइन का काम जारी है। रोमान होटल से शाह हातिम झील तक एक नई NP3 900 मिलीमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा रही ताकि बारिश के पानी को टोली चौकी चौराहे के पानी से भरे मुकामात से फौरी तौर पर निकाला जा सके। मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस हफ्ते के शुरू में ही जोनल कमिश्नर के साथ दौरे के दौरान रोमान होटल से शाह हातिम झील तक एक मुतवाजी पाइपलाइन तजवीज की थी। उसे मंजूर कर लिया गया और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मणिकुंडा के नाले में बह जाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजनीकांत की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने रजनीकांत के अफराद खानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का अदा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से रजनीकांत के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा कर दिया गया है और बाकी रकम जल्द ही जारी की जाएगी। RTC मुलाजमीन के लिए पहली तारीख को तनख्वाह अदा करने के इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा। RTC इंतजामिया ने इस इक़दाम के लिए एक कौमी बैंक से मुआहदा तय कर लिया है, जिसके तहत अब RTC मुलाजमीन को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह अदा की जाएगी। तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए जरूरी रकम को बैंक और ड्राफ्ट के तहत हासिल करते हुए पहली तारीख को तनख्वाहें अकाउंट में जमा कर दी जाएंगी। RTC मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए हर महीने 230 करोड़ से ज्यादा रुपए दरकार होते हैं। इसके अलावा 40 करोड़ PF और 30 करोड़ CCS की रकम को RTC इंतजामिया बाद में इंतजाम करेगा। ताहम तनख्वाहों के लिए जरूरी 160 करोड़ रुपए और ड्राफ्ट के तहत बैंक इसका इंतजाम करेगा। गुज़िश्ता एक महीने से RTC अपनी मुकम्मल खिदमात को बहाल कर चुका है। बावजूद इसके रोजाना 15 करोड़ की आमदनी की तवक्के के ऐन खिलाफ सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए ही RTC को आमदनी हासिल हो रही। हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले शख्स की मौत हो गई। वाज़ेह है कि एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसे शदीद तौर पर जख्मी हालत में इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उस शख्स की शनाख्त रियासत छत्तीसगढ़ के रहने वाले भीमा की हैसियत से की गई है। वो तलाश रोजगार के लिए शहर आया हुआ था। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। फौरी तौर पर इंतहाई इक़दाम की वजह पता नहीं चल सकी। हुजूराबाद हलके में तमाम वोटर्स को टीका देने खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया।
محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسمبلی حلقے میں 80% ٹیکہ اندازی مکمل ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹنگ سے قبل تمام ووٹرز کو ٹیکہ دینے کی ہدایت دی، جس کے پیش نظر اکتوبر کے پہلے ہفتے تک حضور آباد اسمبلی حلقے کے تمام رائے دہندوں کو کورونا ویکسین کا پہلا ڈوز دینے کا نشانہ تیار کر کے کام کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن سے جاری فہرست رائے دہندگان میں جملہ ووٹرز کی تعداد 2,36,283 ہے، جن میں 1,90,825 رائے دہندوں کو کورونا ویکسین کا پہلا ڈوز دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی 64,915 رائے دہندے دوسرا ڈوز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ماباقی افراد کو 8 اکتوبر سے قبل پہلا ڈوز دینے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عادل آباد کی خوبصورتی کے ایک حصے کے طور پر شہری ترقی کے تحت مختلف ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار عادل آباد میونسپل چیئرمین جوگو پرمیندر نے بلدیہ کے تحت ہونے والے مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں اور کونسلرز کے ہمراہ عادل آباد ویلکم کمان کے کاموں کا بھی تفصیلی معائنہ و مشاہدہ کیا، جو کہ منڈل موالا بائی پاس قومی شاہراہ سے ملحقہ تعمیر کیا جا رہا۔ چیئرمین نے کہا کہ ان کمانوں کی خوبصورتی کا کام بلدیہ سے 70 لاکھ روپے کی لاگت سے کیا جا رہا۔ اسی طرح عادل آباد رمز اسپتال میں مریضوں کے معاونین کے لیے ایک نائٹ شیلٹر بلڈنگ تعمیر کی جا رہی۔ عمارت کے تعمیراتی کاموں کے لیے 60 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر کانٹریکٹر سے بات کی اور کاموں کی پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے بیوہ خواتین کو ہر مہینے وظائف جاری کیے جاتے ہیں۔ اس دوران ایک خاتون نے سرکاری وظیفے سے مستفید ہونے کے مقصد سے اپنے زندہ شوہر کو مردہ قرار دیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ شہر حیدرآباد کے الون کالونی میں پیش آیا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے سبھاش کی شادی چند سال قبل دیویا نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ 3 سال قبل خاتون نے سرکاری حکام کو یہ بتایا کہ اس کے شوہر کی موت ہو گئی اور اس نے اس سلسلے میں دستاویز جمع کرتے ہوئے بیوہ کے وظیفے کے لیے درخواست داخل کی اور وہ منظور ہو گئی۔ گزشتہ 3 سال سے شوہر کے زندہ رہتے ہوئے بیوہ کا وظیفہ وہ لے رہی تھی۔ خاتون کی ساس اور شوہر نے اس بات کا میڈیا کے سامنے انکشاف کیا۔ اس کی ساس نے کہا کہ اگر اس کے بیٹے کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کی بہو کی ہوگی۔ ఏం జరిగిందమ్మా అసలు? మా కొడుకు ఇంట్లోనే ఉండంగా మా కోడలు పింఛన్ తీసుకుంటుంది. ఏం పెంచాను? మొగడు లేడని వాళ్ళమ్మ చెప్పించిందంట పింఛని. మాకైతే తెలియదు. మొగడు ఉండంగా కూడా పింఛన్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ మొత్తము ఇట్లా ఆడోళ్ళని ఇట్లా తయారు చేస్తారు, మొగోళ్ళక తయారు చేస్తారు. ఆ మొగడు ఉన్నది లేనిది తెలుసుకొని మొత్తము ఏంది ఎట్లా ఉన్నాడా లేడా ఈమె కానీ ఎన్క్వైరీ చేసుకొని ఇవ్వాలి కదా. ఏదో నాలాంటి ముసలామె కంటే ఇస్తే అది వాస్తవం. ఇట్లా వయసు ఆమెకు మొగడు ఉండంగా 2 కొడుకులు ఉన్నారు ఆమెకు, మరి మొగంతాన్నే ఉండంగా ఇట్లా పింఛన్ ఇవ్వడం ఇంతవరకు న్యాయము గవర్నమెంట్ది. ఇది పద్ధతేనా? అట్లా డబ్బు చూసుకొని మొగన్ని ప్రాణం తీతామని కూడా చూస్తుంది. నా కొడుకుకి ఏమన్నా అయినా కానీ గవర్నమెంటే మొత్తము చూడ। بھولکپور وارڈ کے 3 محلے جات کی عوام نے سابق کارپوریٹر بھولکپور واجد حسین کے دفتر پہنچ کر پچھلے 3 دن سے پینے کا پانی سربراہی نہ ہونے سے اپنی تکالیف سے واقف کروایا اور خاص کر لائن مین کی بڑھتی ہوئی لاپرواہی کی شکایت کی۔ جن متاثرہ علاقوں کی عوام شکایت کی ہیں ان میں بیربن بستی، شامراؤ گلی، جھنڈا گلی اور صدیق نگر لین کے علاوہ اندرا نگر سیکنڈ وینچر کی عوام نے آلودہ پانی سربراہ ہونے کی شکایت درج کروائی۔ محمد واجد حسین سابق کارپوریٹر نے فوری محکمہ آبرسانی و سیوریج بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کو عوامی شکایت درج کرواتے ہوئے فوری پینے کے پانی کی سربراہی بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور آلودہ پانی کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ محکمہ آبرسانی و سیوریج بورڈ عہدیداروں نے تیقن دیا کہ وہ پینے کے پانی کو بحال کرنے کے لیے متعلقہ آفیسرز کو احکامات جاری کیے ہیں اور تیقن دیا کہ عوام کے اس اہم مسئلے کو حل کیا جائے گا۔
उटकूर मुस्तकिर में कुल जमाती व तंजीमों ने इत्तेहाद के साथ जामे मस्जिद पंच के मैदान से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इस एहतजाजी रैली में मुस्लिम नौजवानों के हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए नजर आए, जैसे आसाम के मुसलमानों पर जुल्म बंद करो और मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करो और बेकसूर उलमा को रिहा करो के नौजवानों ने बुलंद शगाफ नारे लगा रहे थे। ये ओवैसी चौराहे और महला सल्फी नगर से होते हुए अंबेडकर मुजस्समा और बस स्टैंड से होते हुए दफ्तर तहसीलदार पहुंचे और वहां पर मौजूद मंडल तहसीलदार को एक याददाश्त पेश की गई। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।